हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है उद्भव सर मैथ में। और आज के डेट में हम ऊंचाई और दूरी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हो सारे लोग? आप लोग वॉइस आ रही है सारे बच्चों को? ज्ञान बाबू कैसे हो? ज्ञान सिंह जी कैसे हो? गुड मॉर्निंग। एजी शुक्ला, संजना गुप्ता गुड मॉर्निंग। कैसी हो संजना? और ये तो जिन बच्चों ने अभी उद्भव सर मैथ से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, तो सारे बच्चों से आपसे कि आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, आइकॉन बेल जरूर दबा दिया करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपके हमारे न्यू वीडियो के अपडेट मिलती रहे, जिससे आप टाइम टू टाइम कोई क्लास सीक्वेंस में चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सारे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज के डेट में बहुत सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के डेट में बहुत सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वॉइस मिल रही है आपको? मेरी वॉइस आपको मिल रही है? वीडियो चल रहा है सब सही से? कमेंट करते रहिए। तो इसमें आपको धीरे धीरे जो है मेरा टारगेट है कि इसमें जो है ISPCS स्टेट लेवल के मैथ के जितने क्वेश्चन हैं, SSC बैंक, रेलवे, इसमें आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें मिलते रहेंगी। और अनअकैडमी पे मैं प्लस पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफार्म है, जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्ज पे आपके सफलता के सपने को साकार करने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा आपको एडुकेटर मिलेंगे जो आपको प्लस पढ़ाते हैं। उनके आपको PDF, नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। अनअकैडमी के आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्स जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और किसी भी कैटेगरी में, मैं UP PCS, UP SSSC में पढ़ाता हूँ, और किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मेरा रेफरल कोड गोविंद 10 GOVIND गोविंद 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पर एक प्लस एडुकेटर हूं। ओके, और आपको नोट्स, PDF, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करिए। सारे बच्चे लिंक को अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ओके, मैं आप लोगों को रीजनिंग, जनरल, हिंदी मेरे इस चैनल पे, और इंग्लिश कुछ दिन में मिलेगा, अभी इंग्लिश नहीं चल रहा है। GK का रेगुलर देख ही रहे हो, करंट अफेयर्स। और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स रेगुलर वे में एक क्लास डेली लेकर आता हूँ, मिनिमम एक क्लास डेली लेकर आता हूँ। इस चैनल पे 2 क्लास डेली आपको मिलती है। अभी जिसका जो टाइम शेड्यूल है वो सुबह के 10 बजे, रात में 10 बजे है। ओके, तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर जुड़िए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि यह अपना चैनल है। इस चैनल पे आपकी समस्याओं का समाधान बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश किया जाता है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और अच्छे होते हैं। तो आज के डेट में भी हम आपको एक अच्छे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बेटा सारे बच्चे। ओके, मेरा ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए। प्रणाम खुशबू। चलिए, तो आज के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके समय और दूरी से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो उन दोनों पार्टों से आप जुड़ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, प्रणाम खुशबू। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, तो समय लगेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ ना कुछ तो समय देना ही होगा, ठीक है। चलिए, एक टेलीग्राफ का खंभा जमीन के ऊपर से एक बिंदु से झुका हुआ है, ठीक है। उसका शीर्ष 5 से 8.3 मीटर की दूरी पर जमीन से स्पर्श करता है, और 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? खंभे की ऊंचाई कितनी है? जैसे लिखा है, टेलीग्राफ का खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। टेलीग्राफ का खंभा रहा हो, ठीक है, ये झुक के ऐसा हो गया हो, पहले इसकी लंबाई मान लो ये हो, ये कंडीशन तो ये बता सकता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये जो है ए, बी और सी मान लेता हूं, ठीक। इसका कह रहा है झुका हुआ उसका शीर्ष, तो जब ये खंभा जो है यहां से टूट गया या इसका खंभा झुक गया, तो ये मान लिया जाए, जो सी लिख रहे हैं, सी डैश है या कुछ भी है, समझना इस चीज को। ये टूट के झुक के यहां आ गया है, कहता है झुका हुआ उसका शीर्ष, ये भाई ये सी डैश था तो यहां पर आ गया है, ठीक है। पूरी खंभे की लंबाई या ऐसे मान लो तो और अच्छा रहेगा। ये है आपका ए है, ये बी है, किसी बिंदु सी से ये टूट जाता है, ये बन जाता है ए, ठीक है, समझ में आया। और ये आपका बिंदु है सी, तो पूरे खंभे की लंबाई देखोगे ए बी होगा, पूरे खंभे की लंबाई क्या होगा? ए बी होगा। इसका मतलब जो ये बिंदु है और ये बिंदु आपस में बराबर है। उसके शीर्ष, उसके जहाँ से ये खंभा है, इसके बेस से 8√3 मीटर की दूरी पर है, और 8 मीटर की दूरी है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो खंभे की लंबाई आप मान के, खंभे की जो लंबाई होगी AC होगा और AB होगा, और इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई बोलोगे, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये AC और ये AC बराबर है, AC प्लस BC होगा। क्लियर? सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और कमेंट करते रहिएगा। अब यहां पर यदि हमारी लंबाई ये मालूम हो जाए तो हम ये लंबाई बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो यदि हम आपसे कहें tan 30 डिग्री बराबर लिखोगे, त्रिभुज ABC की बात हो रही है तो कहोगे BC/AB के, ठीक है। या इसको A डैश कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। अब BC का मान कितना है? BC का मान आपको निकालना है और AC का मान है 8√3। अब आप मान लिया जाए आपको मालूम नहीं है कि जैसे कि tan थीटा का मान कितना है, तो sin 30 एक मान मैंने आपसे बताया था, tan 30 sin 30 है, cos 30 का मान √3/2, तो क्या लिखते हैं 2/√3, तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको यदि हम 1/√3 बराबर BC/8√3 करें
तो आप देखोगे ये √3 कट गया, BC बराबर आ गया आपका 8 आ गया, और ये BC का मान 8 आ गया, ठीक है, BC का मान यदि 8 आ गया बेटा, तो आप अब देखिएगा BC का मान यदि 8 आ रहा है, BC का मान 8 आ रहा है, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर बराबर 8√3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग, और ये हो जाएगा 64 गुणे 3, और ये हो जाएगा 64, अर्थात 64 और कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 3 + 1, अर्थात AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 64 गुणे 4, और AC बराबर हो जाएगा 8 गुणे 2, AC बराबर हुआ 16। पूरी लंबाई निकालना है AC और BC। पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे टेलीग्राफ की लंबाई जो होगी बेटा, टेलीग्राफ की लंबाई क्या लिखोगे, AC 16 और 8 वो आ गया, तो 16 8 24, तो उसकी लंबाई 24 मीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। सारे बच्चे जुड़ जाइए। मंजीत गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हम एक बार और इस क्वेश्चन को बताते हैं, ध्यान से नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिएगा, एक कोई टेलीग्राफ है बेटा, एक कोई टेलीग्राफ है, यहां से ये झुक गया है, टूट गया है, कोई पेड़ है टूट के झुक गया, खंभा है झुक गया है, ये झुक के जो है ए वाला भाग मान लेते हैं यहां पर आ जाता है, उसको A' इंडिकेट कर दे रहा हूं। इसका मतलब ये भाग की लंबाई और इस भाग की लंबाई बराबर है। यहाँ पर इसके जो पाद मतलब इसकी जो निचला तल है और जो झुका हुए तल के बीच की दूरी 8√3 है। हमें निकाल लिया, BC का मान निकाल लें तो, और बाद में फिर AC का मान जो है AC का जो मान होगा इस मान के बराबर है, झुका हुआ यही झुक के इधर आ गया है। तो आप tan 30 से होता है, क्योंकि लंब और आधार में संबंध होता है, तो BC का मान 1/√3 BC अपान ये लिख दिया, और BC की वैल्यू और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8√3, इसका मान 1/√3, 8√3 काट दिया, हमें BC का मान आ गया 8। अब हमें ये मान 8 प्राप्त हो गया, ये 8√3 है, तो ये 8 का वर्ग प्लस 8√3 का वर्ग कर दिया, समकोण 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा AC का मान आ गया। मैंने वही चिन्ह निकाला, ये 16 आ गया। टूटा हुआ भाग ये है, टूटा ना होता या झुका ना होता तो पूरी लंबाई ये होती, तो इसका मान 8 है, इसका मान 16 है। 16 8 दोनों को जोड़ दिया तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 24 मीटर का वो पोल था, जो टेलीग्राफ का खंभा है, टेलीग्राफ का जो पोल है उसकी लंबाई जो है। वेलकम सीमा जी, निधि यादव गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा दमदार हैं। मतलब हम दावा करता हूं कि यदि किसी के घर के बच्चा 3 दिन का ये क्लास ले ले तो उसको 1-2 क्वेश्चन जो हाई स्कूल या CBSE बोर्ड में आता है उसके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बेटा सारे बच्चों को। जो बच्चे क्लास में हैं वो सारे बच्चे क्लास को अपने लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। पतंग तो देख ही रहे हो, पतंग एक 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा डिग्री की कोण बनाती है। इसमें cot थीटा = 8/15 है। मान ले कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, मतलब डोरी झुकी नहीं है, एकदम टाइट डोरी की बात कर रहा है, तो डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई कितनी है। ये पतंग है बेटा, ये पतंग है, ये उड़ रहा है और ये डोरी है। यहां से पतंग मैं ऐसे उड़ा रहा हूं और इसकी ऊंचाई 75 मीटर है।
ए और बी ये पतंग की ऊंचाई है जो 75 मीटर है। ठीक, पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पड़ रहा है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से यहाँ से थीटा डिग्री, जहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। इसमें यह दिया गया है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है 8/15 है। ठीक है, मान ले, मतलब माना गया है, मान ले कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं, तो डोरी की लंबाई कितनी? तो डोरी की लंबाई यही होगी, AC डोरी की लंबाई होगी, यही डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। ठीक, अच्छा, ये आपको कॉट थीटा की बात कर रहा है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब BC अपान AB, और इसका मान दिया गया है 8/15, और BC का मान दिया नहीं है, AB का मान दिया गया है 75। 15 × 75 ये 5 हो जाएगा, 8 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो BC की लंबाई बोलोगे ये 40 मीटर है। मतलब पतंग जहां से ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई नापी गई है और जो व्यक्ति उड़ा रहा है, इसकी दूरी आ गई बेटा 40 मीटर। अब ये डोरी आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो, साइन थीटा से मान लगा सकते हो, जिससे मान चाहो उससे निकाल सकते हो, लेकिन थीटा वाला टफ है क्योंकि थीटा की वैल्यू दिया नहीं है। अब आप देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑल क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक है, तो देखिएगा AB का मान दिया गया है 75 का वर्ग, 75 का वर्ग, BC का मान है बेटा 40 का वर्ग। 75 का वर्ग 8 × 7 = 56, 25 हो जाएगा, और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। आप देखेंगे ये मान जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 × 6 = 12 हो जाएगा, और 6 × 72 = 25 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 72 × 25। AC का जानते हो बेटा 75 का जो वर्ग होता है 8 × 7 = 56, 25 होता है। 85 का जो वर्ग होता है 9 × 8 = 72, 25 होता है। तो AC बराबर आप लिखोगे 85। AC बराबर कितना लिखोगे? 85 मीटर। भाई डोरी की लंबाई क्या है? पतंग यहाँ से उड़ाया जा रहा, पतंग उड़ के यहाँ तक गया है, ठीक, और ये इसकी ऊंचाई 75 मीटर दिया गया है, तो लंबावत ऊंचाई की उसकी दूरी निकाल लिया, दोनों से हम पाइथागोरस प्रमेय से इसकी मैंने लंबाई निकाल दी, और ये लंबाई आपकी आ गई 85 मीटर। बोलिए बेटा सारे बच्चे। समझ में आ गया? तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, न जाने कहाँ गुम ख्यालों में गुम है। समझ में आया हो तो कमेंट कर दिया करिए आप लोग, समझ में आए। वेलकम अंतिमाती जी, कैसी हैं? सारे बच्चे कमेंट कर दिया करिए। नमस्ते मीनाक्षी। ओके, हाँ संजना, आप लोग का हमें लग रहा है लेट में दिखाई पड़ रहा है क्या भाई? अगला क्वेश्चन लिखा है, एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट गया, जिंदगी में अच्छे दोस्त ना मिले तो जिंदगी टूट जाती है। जिंदगी में एक अच्छे दोस्त ना मिले तो जिंदगी यूं ही टूट जाती है। क्यों भाई? ये सही गाइड न मिले तो लक्ष्य यूं ही टूट जाते हैं, यदि आप ना मिले तो मैं यूं ही टूट जाता हूँ।
एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, टूटा हुआ इस प्रकार झुक जाता है, टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ के शीर्ष भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है, भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर। पेड़ की लंबाई, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ये है, थोड़ा सा क्या बताएं, जगह ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम मिलता है मुझे। ये पेड़ का भाग था बेटा, मान लिया जाए ये है, ये ए है, ये बी है। ओके, ये पेड़ का भाग जो है हम ऐसे इसको हटा दे रहे हैं। ये ऐसे समझ लो, ये टूटा भाग है और ये जो ये बिंदु पर आके सी मिलता है, ठीक है, बिंदु सी पर मिलता है। तो ये जो बिंदु भी है, मान लेते हैं ये, यदि हम इसको सी मान भी लें या सी डैश मान लें, टूट के सी पर आके बिंदु पर मिलता है, तो ये आप कह सकते हो कि सर AC डैश या AC आपस में बराबर है। इसलिए नहीं लिखता हूं बेटा यहाँ पे C डैश, तो आपको BC नजर आएगा और ये BC ये भी दिखने लगेगा, तो आपके पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हम यदि इसको कहें कि ये C डैश ना माने तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो BC यहाँ भी दिख रहा है और BC ये भी दिखेगा, तो दोनों लंबाई बराबर नहीं दिखेगी, इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूं। क्लियर? कहता है एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता, यहां से टूट के बेटा यहां पे आके गिर गया और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को, यह शीर्ष भाग जहां पे आके गिरा है और इसकी जो दूरी दे रहा है बेटा, वो दूरी दे रहा है 10 मीटर। यहां से बिंदु बी तक की दूरी 10 मीटर है, यह बिंदु ए है। क्लियर? 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा, सारे लोग देखिएगा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई यही BC डैश होगा, और यही पेड़ की ऊंचाई है। और BC डैश बराबर कितने को होगा? कहोगे सर यदि AB की लंबाई बिना जो टूटा है यहां से टूट गया है, तो ये लंबाई और ये लंबाई, मतलब ये लंबाई दोनों जोड़ दें, AB और यदि AC जोड़ देते हैं तो हमारे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। इतना बताइए, दिमाग में सेट हुआ बेटा? बताइए मंजीत, अंतिमा, खुशबू, संजना, सारे लोग बोलते जाइए। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए, यदि हम sin 30 लेते हैं तो लंब और कर्ण में संबंध मालूम है, जो AB का मान निकल जाएगा। sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण AB बटे BC। sin tan 30 डिग्री, तो यह tan 30 निकालते हैं, tan 30 निकाल देते हैं तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, ठीक। और AB का जो मान होगा, AB निकालना है, चलिए AB हमने निकाल दिया, और BC का मान है 10। मतलब आप AB बराबर ये लिखोगे कि 10/√3 मीटर, ठीक, यही तो लिखोगे। अब आप देखिए, कर्ण में संबंध निकालना है, तो चाहे तो आप इसका वर्ग करके निकाल लो AC का, अदरवाइज आप sin थीटा sin 30 का मान निकाल लो।
साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, कास जैसे भी निकालना हो, कास थीटा बराबर आधार बटे, जैसे भी आप निकालना हो। मान लिया जाए साइन थीटा बराबर यदि हम लंब बटे कर्ण कहते हैं तो कास 30 का मान ले लेते हैं, मान लिया जाए तो कास 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है BC और ये मान है AC। कास 30 का जो मान होता है √3/2 और BC का मान है 10 है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए AC का मान निकालना है बेटा, तो AC का मान आप लिखोगे, AC बराबर लिखोगे 20 गुणा हो जाएगा और √3 से भाग दे दोगे। ठीक, अब पूरी लंबाई निकालना है पेड़ की, तो पेड़ की लंबाई जो है, पेड़ की लंबाई जो होगी, पेड़ की लंबाई जो होना है वो आप देखिए AB का मान है 10/√3 और 20 AC का मान है 20/√3। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो 30/√3 हो जाएगा और 30/√3 को हम लिख सकते हैं बेटा 10 × 3/√3 और √3 से 3 काटोगे तो √3 बचेगा, या ऐसे बेसिक से और समझ लो /√3, √3 से √3 कट गया, यह मान आ जाएगा 10√3 मीटर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलकम रीता जी, कैसी हो? पूनम पटेल, सारे बच्चों को स्वागत है। एक चीज मैंने देखा है, जिंदगी के जो रास्ते सफलता की ओर ले जाते हैं उस पर कभी मन नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिंदगी के जो रास्ते सफलता की ओर ले जाते हैं उधर मन नहीं लगता है। कठिनाई उसी रास्ते पे है जो जिंदगी की ओर ले जाता है। कठिनाई उसी रास्ते पे होती हैं जो जिंदगी की ओर ले जाता है। ये क्लास में बच्चे इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ये सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। इस क्लास में बच्चे इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन, ये क्लास सिलेक्शन की ओर ले जाता है। बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में, हमको समझ में नहीं आती है कि ये मुझे तकदीर की ओर ले जाता है, ये मुझे तकदीर की ओर ले जाता है। क्लियर? सारे बच्चे देखिएगा, एक बार और बता दे रहा हूं, हम आपको एक बार क्वेश्चन को और बता रहा हूं। देखिए बेटा, एक पेड़ था, एक पेड़ सीधा पेड़ था, आंधी आई और टूट के गिर गया। टूट के गिरने के बाद ये इसका शीर्ष था, जब ये पेड़ गिरेगा तो ये आके यहाँ गिर गया। जब ये आके यहाँ गिरा तो ये देखा गया जो भाग टूटा नहीं टूटा था और ये भाग यहाँ जब आके मिला तो इसके साथ ये जो झुकाव आया, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, 30 डिग्री हुआ। और ये इसके जो पेड़ के जो निचला सिरा है उससे और ये इसकी बीच की दूरी 10 मीटर दूरी पर है। तो हमने क्या किया, ये बिना टूटे भाग का, जो टूटा नहीं है, इस भाग की लंबाई निकाल लिया। ये AB है, AB का लंबाई निकल गया भाई, tan 30 के मान से निकल गया। अब हमें ये लंबाई, क्योंकि ये पेड़ टूटा है, ध्यान से देखो बेटा, ये पेड़ टूटा है और ये दोनों भाग की लंबाई आपस में बराबर होगी। चाहे हम साइन थीटा से निकाले भाई, यहाँ AB का मान मालूम ही हो गया था 10/√3, साइन 30 से मान, किसी से मान आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने cos ले लिया, छोड़ो, हमने cos 30 का मान लिया। cos 30 का मान √3/2 होता है, इसको मैंने सॉल्व किया तो AC का मान 20/√3 आया। पेड़ की ऊंचाई, ये लंबाई और ये लंबाई, इसकी लंबाई आ गई और ये लंबाई इसके बराबर है, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मान आ गया, सॉल्व किया 10√3। बोलो बाबू लोग, सारे बच्चे बोलिए। आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया, इतना बेसिक लेवल से बताया जाता है, इससे बेसिक लेवल को बेटा सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपको एक ऑफलाइन से बेटर क्लास प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए कहता हूं कि आप अनअकैडमी में जुड़िए, सफलता के मार्ग को अपने प्रशस्त करिए, वही आपका सफलता का मार्ग है, वही सफलता का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग, अगला क्वेश्चन। एक टावर के तल से, एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधा रेखा दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। क्या है? पूरक।
जैसे पूरक का मतलब ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, हम ये कहें ये 90 डिग्री है, ये हमने कहा ये θ1 है, ये कहा θ2 है, तो पूरक है दूसरे का मतलब, पूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। यदि आपसे कहा जाए ये कोण 60 डिग्री है तो स्वाभाविक है ये कोण 30 डिग्री होगा। मतलब यदि ये कोण θ डिग्री है, मान लिया जाए कि θ1 बराबर θ डिग्री, तो θ2 बराबर कहोगे 90 माइनस θ डिग्री, यही तो पूरक होता है। समपूरक की बात करें जब बेटा, जब समपूरक की बात करें, यह θ1 प्लस θ2 का मान होता है 180 डिग्री। यदि आपसे कहा जाए θ1 का मान θ है तो θ2 का मान संपूरक के लिए कितना होगा 180, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है पूरक, क्या कह रहा है पूरक। क्लियर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरक और संपूरक क्या होता है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एक टावर के तल से, एक टावर है, देखिए बिल्डिंग बनाते हैं तो कहते हैं फला टावर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को टावर बोलते हैं। ये 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है ना बेटा, एक टावर है, एक 4 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, और एक 9 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये दूरी यहाँ तक लेकर 4 मीटर है, तो ये यहाँ तक लेकर दूरी 9 मीटर है। क्लियर। मान लिया जाए टावर ए बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये आप ध्यान से देखिए, ये कोण यदि θ डिग्री है तो ये कोण 90 माइनस θ डिग्री होगा। क्लियर। यदि ये कोण θ डिग्री होगा, यदि ये θ होगा तो ये 90 माइनस θ होगा। यदि किसी को एक मान लीजिए कि ये θ और 90 θ है। आपको AB की लंबाई ज्ञात करना है। किसका लंबाई ज्ञात करना है? टावर की लंबाई ज्ञात करना है। हमने टावर जो माना हो, टावर यही है बेटा, ठीक। ओके। मैथ में कभी बेटा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैथ में कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। यदि हम देखें tan थीटा लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज ABC में लिया मैंने। यदि हम आपसे कहें कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे AB अपान BC होगा, या AB की लंबाई आपसे पूछे क्या होगा तो कहोगे BC tan थीटा होगा, और BC की लंबाई 4 होगी तो 4 tan थीटा हो जाएगा AB की लंबाई। क्लियर, इतना ये नोट कर लीजिए। अब AB की लंबाई मालूम हो गया, और यदि हम उसी में देखिए tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ये 90 जीरो है, 90 माइनस थीटा लिखेंगे तब भी आप कहोगे AB अपान BD लिखोगे, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। भाई सभी में देखोगे, आल में देखोगे 90 माइनस थीटा जो है साइन में किस में होगा? कॉस में सेक होगा, साइन का कोसेक होगा, कॉस का सेक होगा, tan का काट होगा, तो ये cot थीटा हो जाएगा। ये cot थीटा बराबर AB अपान BD की लंबाई, ये पूरी लंबाई कितनी है बेटा? 9 मीटर है। अब बताइए AB बराबर क्या लिखोगे? AB बराबर लिखोगे आप 9 cot थीटा, ये देखिए, और आपको AB की लंबाई निकालना है। तो यदि हम इस इक्वेशन नंबर, यदि इसको हम 2 मान लें, और इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 1, दोनों को गुणा कर देते हैं, एक दूसरे को गुणा कर दे, तो गुणा करेंगे बेटा तो दोनों सा देखिए AB इंटू AB बराबर लिखेंगे 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा। एक मिनट, इंटू 9 cot थीटा। अब यदि आप देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, tan थीटा और cot थीटा को लिख सकते हो 1 बाई tan थीटा, तो tan थीटा कट गया, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 36, तो AB बराबर 6, मतलब टावर की ऊंचाई 6 मीटर है।
सारे बच्चे बोलिए, क्वेश्चन कैसा था? मस्त था तो थम्स दबाइए और मस्त ना हो तो डिसलाइक करिए। बोलिए बाबू। तो जैसे आप लोग थम्स की बटन दबाते हो वैसे इसको लाइक कर दिया करो। जैसे देखिए लगभग हमारे क्लास के कई बच्चे अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों में शेयर करते हैं, कहीं एक अच्छा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग हमारे न्यू हैं, फाउंडेशन है। तो मेरा कथन ये है कि ये इतना मेहनत करने के बाद ये पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, और ये क्लास होती है एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आते हैं लोग गलत करते हैं। तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को समझना चाहिए कि इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, पढ़े लिखे बच्चों के बाद में लिंक भेजें, है ना। कभी भी कोई मिले, कोई परिचित के मिले, उनको इन्फॉर्म करें कि आप अपने बच्चे, अपने परिवार, ये आपके लिए बहुत उपयोगी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, है ना। यदि आप ऐसा करते हो तो हमें नहीं लगता है इस चैनल को, हमने आप लोगों को 15 तक डेट दिया हो, सारे बच्चे क्लास में जितने बच्चे हो हर बच्चे को दिया हूँ, 15 दिसंबर टाइम दिया हूँ, इसको 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। आपके 902 हो गए हैं, 98 की ज़रूरत है। इसमें हर बच्चा, चाहे जैसे अंतिमा है, आपके जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप उद्भव सर मैथ जिस दिन मन में बिठा लोगे उस दिन 10-20 लोग को कर सकती हो, ऐसे पूनम कर सकती हैं, रीता कर सकती हैं, सीमा कर सकती हैं। आपके मोबाइल में जितने लोग हैं, एक कोशिश, एक अच्छी कोशिश, एक अच्छे लोगों को इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उनके करियर को लेकर बातें कर रहे हो। यदि आप ऐसा करते हो तो कर सकते हो, और करना चाहिए, करना चाहिए भी, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखे होंगे कि एक जो पेड़ टूट जाते हैं उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन है। कुछ ऊंचाई पर टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की मूल लंबाई क्या है? देखे होंगे आज का जो मॉडल है, आज का जो, इसी तरीके से मैं एक मॉडल लेकर चल रहा हूं। कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग से, मान लिया कोई वृक्ष था, ये डॉट डॉट का मतलब ये टूटा हुआ भाग है। अब ये टूट के आ गया है यहाँ, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पूरी लंबाई जो देखोगे यही भाग टूट के आया है, तो इसको सी डैश कर देते हैं। बी सी डैश ये पेड़ की लंबाई होगा, ये वृक्ष की जो है लंबाई है, ठीक, ये वृक्ष की लंबाई है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है, और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको BC की लंबाई निकालना है, BC डैश की, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग जो है आके यहाँ पे गिर जाता है। ऐसे समझ लो कि टूटा हुआ भाग आके यहाँ पर गिर जाता है। तो यदि BC डैश की लंबाई निकालना हो तो AB और में यदि हम AC की लंबाई जोड़ दें तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। क्यों भाई, एक जनरल तरीके से सोचो तो यही है, ठीक है। चलिए हम पहले AB की लंबाई निकाल लेते हैं। tan 60 बराबर आप लिखोगे लंब बटे आधार, AB बटे BC। tan 60 का मान √3, AB और BC का मान है 10, तो आपका ये कहोगे कि AB बराबर 10√3, ठीक है। अब ये आपका मान 10√3 मीटर आ गया, ठीक है, 10√3 मीटर आ गया। तो अब 400, अब चलिए कोई बात नहीं है। अब आप देखिएगा यदि हम AC की लंबाई निकालें तो एक तो निकाल सकते हो sin 60 बराबर लिख सकते हो, sin 60 डिग्री बराबर sin 60 से ही निकाल लो।
अदरवाइज आपको ये भी लिख सकते हो कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का मान दिया गया है बेटा 10√3 का होल स्क्वायर, BC का मान दिया गया है 10 का वर्ग, और ये हो जाएगा 100, ये 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400, ये 400 आया, 400 आया कि नहीं AC स्क्वायर। तो आप कहोगे कि AC बराबर 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब आपको निकालना है पेड़ की लंबाई, AB का मान कितना है बेटा, AB का मान BC का मान दोनों जोड़ दीजिए। तो दोनों जोड़ देने पर आप देखोगे एक तो 20 आ गया है और एक मान आया है आपका AB का 10√3। तो यदि हम 10 कॉमन ले लें तो 2 + √3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। बताइए बेटा, ये पेड़ की ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? क्या मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराने के बाद कोई पेड़ टूटा हो, खंभा हो, पोल हो, क्या आप लोग को समझ में नहीं आया? अब हमें तो लगता है कि आप लोग अब अच्छे से कर सकते हो, अब आप लोग अच्छे से कर सकते हो, है ना। एक तो विल पावर आ जा गया। हम लोगों की समस्या थी कि सर कि आप त्रिकोणमिति सर और ऊंचाई और दूरी कैसे कराएंगे, तो मैं यहीं पर आप लोगों को ऊंचाई और दूरी को करा दे रहा हूं। इसके बाद त्रिकोणमिति में शुरू से लेकर बेसिक लेवल तक 10 दिन की क्लास आप लोगों की लगाने वाला हूं, ठीक है। त्रिकोणमिति की 10 दिन की क्लास लगातार आप लोगों की लगाने वाला हूं, जो पहले बेसिक तरीके से बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा, ठीक है। अब उन बच्चों को हम क्या समझाएं? उन बच्चों को क्या समझाएं कि उनको ये नहीं जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है कि NTPC नॉन टेक्निकल, मतलब ये रेलवे वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो या इंटर लेवल का हो, जहां भी हो, NTPC आपका SSC CGL CHSL अदर जो आते हैं कमीशन से और MTS, उनको ये भी नहीं मालूम है लोअर PCS, उनको ये भी नहीं मालूम है कि लोअर PCS अदर एग्जाम में, एग्जामिनेशन में भी आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक। तो कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे तैयारी करोगे? क्या पॉसिबल है सिलेक्शन ले पाना? आप बताना, क्या सिलेक्शन ले पाना पॉसिबल है? नहीं, इसलिए क्योंकि आपको पूरा सिलेबस कहीं पढ़ाया नहीं जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये कमियां रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया था। अगला, अरे अगला क्या हो गया भाई? अरे खत्म हो गया क्या? चलिए खत्म हो गया तब भी ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज को मैंने जो मॉडल लिया था कि कोई पेड़ है, कोई पतंग है और उसका एक भाग ऊपर है, उसका टूट का जमीन से या टच कर जाता है, तो जमीन से उसके शीर्ष का चाहे अवनमन कोण पूछे, अभी चाहे अवनमन कोण से देखे छत से टूट जाता है, जैसे देखना ध्यान से,
इसी को चाहे वो अवनमन कोण कह देता तब भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, या जब मान लीजिए यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री का या 60 डिग्री कोण बनाता है तो ये भी 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो चाहे अवनमन कहे या उन्नयन कहे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक आते रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों से एक तो ये कहूँगा कि यदि आप लोग ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए भाई तो मेरा मन टूट जाएगा। आज पहली बार कह रहा हूँ, यदि आप लोगों ने ये टारगेट मेरा पूरा नहीं किए, यदि एक एक बच्चा क्लास में से केवल 10 लोगों को टारगेट कर ले कि 10 लोगों को ग्रुप में जोड़ेंगे, अपने सब्सक्राइब कराएंगे, अपने चैनल के बारे में बताएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, अपने परिवार घर में ही देखोगे 10-15 लोग हो जाते हैं। तो ये चैनल को ग्रो करने में, आपको बढ़ाने में जरा सा भी कमी नहीं आएगी। अच्छा आप ही बताइए, फिर 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और तहलका मचा देंगे। मैं वो चीजें नहीं करना चाहता हूं, उससे किसी बच्चे का चयन होने वाला नहीं है। चयन लंबी क्लास लेना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो सारे बच्चे से मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग कम से कम 10-10 लोग को जोड़िए अपने चैनल पे। कुछ करना नहीं है, किसी का कोई लड़का है उससे बात करिए, UDBHAB आप लिखो, उद्भव जैसे सर लिखोगे तुरंत आ जाएगा अपने चैनल का नाम, इतना सर्चिंग चल रहा है, उद्भव सर मैथ। भाई एक सब्सक्राइब करना, आइकॉन बेल दबा दीजिए आप, उनको जो है लगातार मैसेज मिलता रहेगा। बाकी उनकी इच्छा, वो पढ़ें या ना पढ़ें, आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हो और करेंगे, याद रखिएगा सारे बच्चे करेंगे। ओके चलिए क्लास को ही करते हैं अभी आप लोग, और सारे बच्चे अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। अनअकैडमी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेटा जो बहुत एक मिनिमम फीस पे आपको 2 साल 1 महीने से लेकर 2 साल तक सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारे टॉप एडुकेटर इंडिया के एक साथ आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, उनसे जुड़िए। और 1 सब्सक्रिप्शन ऑल एग्जामिनेशन, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन से उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। आपको PDF, नोट्स, MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजें आपको एक ही लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलता है और वो है अनअकैडमी। चलिए बेटा मिलते हैं अभी हम आप लोगों को 10 मिनट के बाद, और उसमें आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का महासंग्राम का बैच है, उसमें आप सारे बच्चे जुड़िए, देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।